आज मैं 2025 के लिए भविष्यवाणी करने जा रहा हूं और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये भविष्यवाणियां प्रभु ने दिया है मुझे। जो भविष्यवाणी वियतनाम के ऊपर, अमेरिका के लिए, इज़राइल के द्वारा और कहां कहां पर नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, डिजास्टर्स होंगे, अर्थक्वेक्स होंगे, कहां कहां पर क्या स्थितियां होंगी देश दुनिया की, जिसको कोई रिपोर्टर नहीं जान सकते, कोई मंत्री नहीं जान सकते, कोई प्रधानमंत्री नहीं जान सकते किसी देश के। वो भविष्यवाणियां आज फिर से 1 जनवरी 2025 यहाँ से फायर मिनिस्ट्री चर्च रायपुर के द्वारा विश्व के लिए होने जा रही है। आमीन। और ये बहुत बड़ा पावर पॉइंट है हमारे चर्च का कि ये विश्व स्तर पर ये भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। आमीन। ये छोटे स्तर पे नहीं है, बहुत बड़े स्तर। तो पहली भविष्यवाणी है अफ्रीकन कंट्री के अंदर एक क्रिश्चियन रिवाइवल बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है 2025 में। और अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा क्रिश्चियन रिवाइवल आएगा जो 2025 के मिड से शुरू हो जाएगा। मिड से वेंटिकन सिटी में सारी दुनिया की नजर लग जाएगी। दूसरी भविष्यवाणी, वेंटिकन सिटी दुनिया का केंद्र होगा, दुनिया का फोकस वेंटिकन पर होगा। कुछ ऐसा प्रभु वेंटिकन सिटी में करने जा रहा है। तीसरा है नदियां जो है दुनिया के अंदर, नदियां एक ही समय में सूखने लगेंगी। एक ही समय में, कहीं किसी देश में ठंड होगी, किसी देश में गर्मी होगी, मगर फिर भी ठंड और गर्मी से प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु दुनिया में एक ही टाइम पर नदियां सूखती चली जाएंगी और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनेगा। मसीही लोग 2025 से रिच होना, धनवान होना, प्रभु ने धनवान करना शुरू करेगा। पांचवी भविष्यवाणी है 2025 में जो 2024 से विश्व युद्ध की एक शुरुआत जैसी हुई, पर 2025 में उसमें रिलीफ आएगा। रिलीफ, वो ठहर जाएगा, युद्ध सब शांत हो जाएगा, पर 2027 में बहुत बड़े रूप में फिर उठेगा। विश्व युद्ध का रूप ले लेगा इस बार 2027 में, पर इस साल वो रिलीफ होगा, बहुत युद्ध शांत होगा। फिन्यूला और कनाडा, फिन्यूला एक केनिया में एक देश है। फिन्यूला और कनाडा देश के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स को मैं देख रहा हूं। जो नेचुरल डिजास्टर्स होंगे ये मार्च लास्ट के अंदर में मैं देख रहा हूं, फिन्यूला कनाडा के अंदर दो जो कहना चाहिए, एक देश दो भाग में बढ़ जाएगा। एक ही देश होगा जो एक देश दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड न्यूज बनेगा। आठवीं भविष्यवाणी है नील नदी सितंबर माह में नील नदी के द्वारा आश्चर्य कर्म प्रभु दिखाएगा। नील नदी के द्वारा, एक बार प्रभु ने नील नदी के द्वारा हजारों साल पहले आश्चर्य कर्म दिखाया था, मगर अब फिर से नील नदी के द्वारा सितंबर में 2025 में कुछ बहुत बड़ा मिरेकल होने जा रहा है, जिससे लोग जानेंगे कि परमेश्वर ही सारी दुनिया का खुदा है। आमीन। परमेश्वर ये प्रकट करेगा। 2025 के मार्च 27 में इज़राइल के द्वारा कुछ ऐसी घोषणा होगी
जो पूरे विश्व के न्यूज़ बन जाएगी, पूरे विश्व की न्यूज़ बन जाएगी। अमेरिका घोषणा करेगा, 10वीं भविष्यवाणी, अमेरिका घोषणा करेगा और उसको सारे देश मानेंगे, पर मुस्लिम देश नहीं मानेंगे, और वहीं से मुस्लिम देश अलग होकर लड़ाई में आएंगे और युद्ध उस स्तर पर 2027 के लिए, जो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, वो युद्ध वहां से शुरू होगा। इसको समझिएगा अच्छे से। और जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर इस साल नेचुरल कैलेमिटी को फेस करेगा। जगदलपुर में ऐसी नेचुरल कुछ कैलेमिटी होंगी जिसको इस साल जगदलपुर देखने जा रहा है, ऐसी डिजास्टर वहां होगी। और एक भविष्यवाणी मैं दे रहा हूं, इस साल इंडिया में 3 बड़े ट्रेन हादसे होंगे, रेल हादसे, 3 बड़े रेल हादसे। एक होगा गुवाहाटी में, दूसरा केरल के अंदर, और तीसरा ओडिशा में होगा। 3 स्टेट में बड़े रेल हादसे इस साल होंगे, प्रभु ने बताया। चाइना की सरकार जो पब्लिक फोर्स के द्वारा बदली जाएगी, पब्लिक जो चाइना की है उसके द्वारा चाइना की सरकार बदली जाएगी। जो बिजली की गर्जन होती है इंडिया में इस साल, उस गर्जन से बहुत ज्यादा मौतें होंगी, डेथ्स होंगी। बिजलियां इस साल बहुत ज्यादा गरजेंगी। जो लाइटनिंग्स बोला जाता है इंग्लिश में, बहुत ज्यादा होगा इस साल, और बहुत डेथ्स उससे होंगी। अब फायर मिनिस्ट्रीज के लिए कुछ भविष्यवाणियां हैं जिसे प्रभु ने दिया है, और फायर मिनिस्ट्रीज के लिए सुनिएगा भविष्यवाणियों को जो मैं करने जा रहा हूं। अब फायर मिनिस्ट्री के अंदर इस साल परमेश्वर 41 नए चर्चेस देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। 41 नए जगह पर नए चर्चेस फायर मिनिस्ट्रीज के द्वारा इंडिया में, अब्रॉड में परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। 20 नए सामर्थी सेवक, लीडर्स फायर मिनिस्ट्री के द्वारा खड़े होंगे। आमीन। इस साल 20 नए प्रभावशाली सेवक, बहुत सामर्थ्य से भरे हुए सेवकों को परमेश्वर इस साल फायर मिनिस्ट्री के द्वारा खड़ा करने जा रहा है। आमीन। और एक अंतिम भविष्यवाणी है, घरेलू कलीसियाएं इफेक्टेड होंगी, बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगी। जहां जहां घरेलू कलीसियाएं लगाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगी सरकार के द्वारा। उसके लिए कड़े नियम, सख्त कानून पारित किए जाएंगे और कठिन होगा घरेलू कलीसिया चलाना। और परमेश्वर फायर मिनिस्ट्री को ज्यादा इस साल इंटरनेशनल वे पर बढ़ाने जा रहा है। आमीन। ज्यादा इंटरनेशनल डोर्स खुलने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और मेरे लिए प्रभु ने एक भविष्यवाणी दी कि इस साल परमेश्वर मुझे 3 देश की यात्रा कराने जा रहा है। हालेलुया। और वहां मैं नहीं जाऊंगा, मगर मेरे साथ जितने प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए, वो लोग की खुशी और आनंद भी वहां जाएगा। आमीन, हालेलुया। 3 देश इस साल प्रभु की या लिए वहां सेवा के लिए प्रभु लेकर जाएगा। आमीन। तो ये भविष्यवाणियां, इस साल की भविष्यवाणी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, और आपके जीवन में ये सब भविष्यवाणियां यीशु के नाम में
और कलीसिया के स्तर पर, इंडिया के लेवल पर और विश्व के लेवल पर पूरी होने पाए।